बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कप्तान स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। सबसे पहले मेरे तमाम व्यूवर्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप लोग मुझे दुआएं दे रहे हैं, मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआओं से मैं बहुत जल्द ठीक भी हो जाऊंगी। आज आपने मुझे कमेंट्स में सबने बताना है कि आप सबकी ईद कैसी गुजरी, आपने कुर्बानी में क्या किया और क्या क्या कुछ बनाया। सुबह के 3:03 हो रहे हैं और आप ये एंजॉय करें। आज का रूटीन ऐसी हो गई है कि रात को सोती नहीं हूँ, फजर की नमाज़ पढ़ के ही सोती हूँ। तो मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैं इंतज़ार करने लग गई कि अज़ानें हों तो फिर मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ूँ। तो इस सुबह के टाइम जो चिड़ियाँ चहचहा रही थी तहज्जुद के टाइम पे, तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करती हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। फिर अज़ानें आप देखें कि अल्लाह ताला का निज़ाम है। मगरिब के टाइम परिंदे अपने अपने घरों को चले जाते हैं और सुबह तहज्जुद के टाइम पे वो चहचहाना शुरू करते हैं। वो आवाज़ें मुझे इतनी पसंद हैं, उनको सुनने की खातिर मैं जागती हूँ। सुबह सुबह का टाइम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, उसके बाद फिर मैं सो गई थी और फिर जब मैं उठी तो मैंने अपना रूम वगैरह ठीक कुछ किया, कुछ करवाया। ऑफ़ कोर्स अभी कंप्लीटली सब कुछ नहीं कर सकती हूँ और फिर थक जाती हूँ, तो अगर ज़्यादा कर लूँ कुछ तो फिर ज़्यादा तबीयत भी ख़राब होती है और फिर बच्चे भी डांटते हैं कि मामा आप क्यों करती हैं। इसलिए फिर बच्चों को बुला के मैंने बच्चों के साथ ये सारे काम करवाए, अपना रूम आपके साथ शेयर किया और फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। और मैंने आज चेंज कर लिया था, ईद का दूसरा दिन था, तो बच्चों ने कहा मामा आप फ़्रेश लगती हैं तो हमें अच्छा लगता है और ईद की वाइब्स आती हैं। अच्छा, मुझे तो बच्चों ने चेंज करवा दिया, लेकिन ख़ुद उन्होंने चेंज नहीं किया। वो देर से सोकर उठे और मैंने उनसे कुछ और काम रहते थे वो किए। और अब मैं ज़ाहिर है रह नहीं सकती हूँ, तो मैं जब हॉल में गई तो वहाँ पे भी मैं कुछ एक दो छोटे काम कर रही थी। नूरुल हसन आके मामा प्लीज़ क्यों कर रही हैं, मैं करता हूँ ना। तो मैंने सोचा कि चले छोटी सी साथ वीडियो भी बन जाएगी कि हम माएँ, हम हाउसवाइफ्स नहीं रह सकती हैं। अल्लाह ताला बस हमें सही सलामत ही रखे और बस कभी किसी की मोहताजी ना दे अल्लाह ताला। हमेशा हम खुद अपने काम खुद करते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो सबसे बड़ी नेमत होती है हमारे पास सेहत, जिसकी तो हम कदर कर ही नहीं रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर कुछ थोड़ा सा लैपटॉप पे मैंने अपना यूट्यूब का काम किया, जैसे कि मेरी वीडियोस ऑटो डब्ड आ रही थी, उनको मैंने फिर रिमूव किया काफ़ी मेहनत के बाद। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ किचन की हालत। ज़ाहिर है बहुत कुछ सब मिलकर कर रहे हैं, लेकिन जो एक हाउस वाइफ करती है ना, तो वो उस तरह का काम कभी भी नहीं कर सकते मासूम बच्चे। ज़ाहिर है बच्चे तो बच्चे होते हैं ना,
तो ये देखें कि ये चूल्हे भी गंदे हुए हुए हैं। काफ़ी उन्होंने कोशिश की ये समेटने की, लेकिन मैं तो जो भी खाना बचता है उसको भी समेटती हूँ, सब करती हूँ। तो यहाँ जब गंदा हो रहा था तो मैंने उसको कैप्चर किया और हर चीज़ इस तरह से पड़ी हुई थी। और मैंने बच्चों के काम शुरू करने से पहले ही मैंने सोचा कि मैं ये ज़रा आपके साथ शेयर कर दूं कि ऐसा होता है लाइफ में, इस तरह से भी हो सकता है। तो अल्लाह ताला से सबसे बढ़कर अपनी सेहत की दुआ ज़रूर करनी चाहिए। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती अता किए रखें, आमीन, और हमेशा सही सलामत रखें। ये तो था इनसाइड द किचन, और अभी आप आउटसाइड द किचन देखिएगा। अब मुझे एक्चुअली फुल टाइम में हर चीज़ को हर वक्त नीट एंड क्लीन इतना ज़्यादा रखती थी ना कि ये सब देख के मैं शॉक्ड थी। तो मैंने सोचा मैं आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ कि आप देख लें, ऐसे जब घर में कोई ऐसी बात होती है तो ये इस तरह से हो जाता होता है। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला करेंगे, मैं जल्द ठीक हो जाऊँगी और सारे ये काम मैं आपको करते हुए दिखाऊँगी भी इंशाल्लाह ताला। फिर पीछे लॉन्ड्री बोलते हैं या लॉन्ड्री बोलते हैं, व्हाटएवर, लॉन्ड्री में भी कपड़े इसी तरह से बस फेंके हुए थे। बच्चे कोशिश कर रहे हैं पूरी नहीं, साफ की कल मैंने तो जो देखे अभी भी है, वो ये करवा ही रहा था। क्या मतलब? You said this one was खत्म? अच्छा लाओ खत्म। You need to have a lot of patience, Mohit. Mama said it was अच्छा खत्म. लाओ ठीक कर देती हूँ। ओके And don't keep it in my ear अच्छा for too long, okay? एंड द कैमरा। Don't हाँ तो ठीक है, वीडियो में दिखा लाओ देते ठीक है, लाओ मैं कर लेटे मम्मा की गोदी में। लेटना नहीं, बैठो ओ, हाँ। बैठ के गिव मी get this thing। Don't keep it in my ear for too long, Sure. okay? But that's the whole thing. Now you have to have trust in Priya, mama. you have to come. अब यहाँ पे मेरे पास बच्चे आए और मोहित को कान में इरिटेशन हो रही थी। रात को भी मोहित ने मुझसे थोड़ा सा कान साफ़ करवाया था, तो फिर मैंने सुबह में थोड़ा सा और किया। अच्छा, ये तो है जी मेरे फ्रिज का हाल, और फ्रिज को देखकर भी मैं शॉक्ड थी। और मासूम सी बच्ची को मैंने फिर बुलाया और मैंने कहा बेटा ये सब आप क्लियर करो। बेसिकली पहले तो मैंने सारा किचन क्लीन करवाया था, क्योंकि अब मरियम कह रही थी मामा ईद की वाइब नहीं आ रही, आप मज़ेदार कढ़ाई गोश्त बना दें। तो मैं आई, मैंने कहा हो क्या आप मुझे वो चीज़ें निकाल दें फ्रिज में से जो कि झुक कर निकालनी है, नीचे बैठ कर निकालनी है। फ्रिज का जब मैंने हाल देखा तो आई वाज शॉक्ड। खैर मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, आप सिर्फ टमाटोज़ निकाल दो। आधे से ज़्यादा टमाटोज़ ख़राब थे और मैंने कहा कि अब बस इनको निकालूं, जो यूज़ कर सकती हूँ वो यूज़ करती हूँ और बाकी फेंक देती हूँ। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट डे फ्रिज क्लियर करवाऊँगी। अब फिर वो सब कुछ मुझे खड़े होकर साथ थोड़ी थोड़ी हेल्प करके करवाना ही पड़ेगा। तो यहाँ देखें टमाटोज़ कितने सारे ख़राब हुए हैं। फिर मरियम से मैंने निकलवाया प्रेशर कुकर और मैंने बनाई बीफ कढ़ाई। बेसिकली मैंने नहीं बनाई, मैंने मरियम से बनवाई, उनकी हेल्प की। सारे काम तो मरियम ने मुझे कर दिए थे और कुछ कुछ जो मैं कर रही थी तो उस पर भी मरियम कहती मामा आप जाएं प्लीज़ बैठ जाएं। सो यहाँ पे अब टमाटोज़ को मुझे ख़ुद ही देखना था। बच्चों का दिल ख़राब होता है, और जब मरियम टमाटोज़ निकाल रही थी तो बोल भी रही थी मामा दे आर सो डर्टी। और फिर मुझे अपना टाइम याद आ गया कि अगर इस तरह की मैं कोई चीज़ देखती थी ख़राब तो मुझे तो वॉमिट आया करती थी लिटरली। मुझे वो अपना टाइम याद आ गया। तो फिर मैंने मरियम से कहा कि आप सिर्फ मुझे निकाल दें एंड टमाटोज़ का काम मैं ख़ुद कर लेती हूँ और बाकी मैं आपको बताती जाती हूँ। तो फिर इसको हमने थोड़ा सा मैंने कैप्चर भी करवा दिया, बिकॉज़ अब मैं कर रही थी तो मुझे कुछ थोड़ा सा आप सबके साथ भी इन टच रहना है, शेयर करना है। मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ तो मुझे अपने चैनल को भी अपडेटेड रखना है। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगी और आपके साथ मज़े मज़े के व्लॉग्स और आइडियाज़ शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ पे टमाटोज़ जो ज़्यादा ख़राब थे वो तो मैंने फेंक दिए थे, जिनके साथ थोड़े थोड़े से दाग थे उनको मैंने छीला और काटा और रखा। तो बीफ की जो मैंने कढ़ाई बनाई है बहुत ही सिंपल है, इजी है और मुंह में घुल जाने वाली मैंने कढ़ाई बनाई थी। इतनी ज़्यादा टेस्टी एंड डिलिशियस, आपको बहुत पसंद आएगी। और आप मेरी मानकर इस रेसिपी से बीफ की आप कढ़ाई ज़रूर बनाइएगा।
जो भी कढ़ाई का सालन होता है ना, कढ़ाई गोश्त होता है, चिकन कढ़ाई होता है या मटन कढ़ाई होती है, बीफ कढ़ाई होती है, उनमें मैं थोड़े से ज़्यादा से टमाटोज़ यूज़ करती हूँ और मैं टमाटर का छिलका उतार कर उनको काट लेती हूँ। फिर उसके अंदर लहसुन अदरक यूज़ होता है और थैंक गॉड कि लहसुन अदरक मेरा पिसा हुआ फ्रीज़ हुआ पड़ा हुआ था, तो उससे आसानी ये होती है कि बच्चे निकालते हैं और खा लेते हैं। अच्छा, मैंने आप सबके साथ शेयर किया था कि मेरे हस्बैंड ने काफ़ी सारे खाने बनवा लिए थे, लेकिन बच्चों को था कि ईद की वाइब नहीं आ रही जब तक आप ख़ुद हमें अपने हाथों की कढ़ाई गोश्त नहीं खिलाएंगे ना, तो हमें ईद का मज़ा नहीं आएगा। सो फिर मैंने थोड़ा सा जब बच्चों से सारा किचन वगैरह क्लियर करवा लिया, तो मैंने कहा अब मैं आराम से किचन में खड़े होकर काम कर सकती हूँ। तो मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, थोड़ा सा किया है। अच्छा, एक्चुअली मैं कुकिंग इतनी सिंपल और इजी करती हूँ ना कि उसमें ना तो ज़्यादा टाइम लगता है और ना ही बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अभी आप देखिएगा। अच्छा, ये देखेंगे ये गोश्त फ्रोज़न था तो इसको खोलने की ज़रूरत नहीं थी, ये वॉश करके मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। फिर अब उसको मैंने कुकर में डाल दिया है। मैं नमक डाल दूँगी, लहसुन अदरक डाल दूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, आधा सा ग्लास, और उससे भी शायद थोड़ा कम। और फिर मैं डाल दूँगी सारे जितने मैंने टमाटर काट के रखे हैं वो सब के सब, और मैं प्रेशर कुकर को दम लगा दूँगी, बंद कर दूँगी प्रेशर पे। अच्छा, चूँकि मैं इलेक्ट्रिक स्टोव पे मैंने रखा है तो 30 मिनट्स के लिए मैंने इसको प्रेशर लगा कर रखा था। आप अगर दूसरा चूल्हा है तो 20 मिनट्स में भी अच्छा टेंडर हो जाएगा। अब आप देखिएगा कि इसके अंदर पानी भी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और कितना मज़े का इसकी ग्रेवी बनेगी, बहुत शानदार, मुंह में घुल जाने वाला बना था, बहुत टेस्टी। तो यहाँ पे अब हम इसको बंद कर देंगे। आप देखें, इसके बाद जाकर मैं बिल्कुल रिलैक्स आधे घंटे के लिए रूम में बैठ गई थी। अच्छा, अब जो चीज़ निकाली थी मैंने, मैं उनको अपनी जगह वापस रख देती हूँ। लहसुन अदरक को मैंने फ्रीज़र में वापस रख दिया, और अब ये जो डोंगे हल्के से गंदे हुए, मैंने उन्हें क्विकली वॉश करके भी रख दिया था। और ये देखें कि यहाँ पे अब सारा किचन क्लीन है, मैंने बच्चों से साफ़ करवा लिया माशाल्लाह से। बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से कोऑपरेट किया और साफ़ भी किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सिर्फ इनसाइड द किचन मैंने करवाया था, आउटसाइड द किचन मैंने नहीं करवाया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है फिर बच्चों के लिए, और बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, उनका भी मुझे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। यहाँ पे मैं आई आधे घंटे के बाद और इसको मैंने चेक किया था और बहुत अच्छा हो गया था। बस 5 मोर मिनट्स के लिए मैंने इसको दोबारा प्रेशर पे रखा, क्योंकि इतनी देर में ना मुझे साथ में कढ़ाई के अंदर कुछ और चीज़ें करके रखनी थी, जैसे कि हरी मिर्चें काटी मैंने, हरा धनिया। अच्छा, मीनवाइल मेरी सिस्टर भी आई थी, वो मैंने कैप्चर नहीं किया। और फिर मरियम ने कहा कि मामा आप क्यों करिए, आप मुझे दें, मेरे से मरियम ने ले लिया, मरियम करने लगी। अच्छा, एक टमाटर और मैंने रख दिया था एंड पे, इसको मैं तड़के के टाइम पे यूज़ करूँगी। अब आप कहेंगे कढ़ाई में तड़का, यस। अब आप यहाँ पे सबसे पहले कढ़ाई में डालें ऑयल, क्योंकि मैंने प्रेशर कुकर में ऑयल ऐड नहीं किया था। ये ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर सबसे पहले मैं डालूँगी सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें जब ऑयल के अंदर कुक होती है ना, तो उनका अरोमा बहुत ही ज़बरदस्त होता है, टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाता है। और फिर इसके साथ ये थोड़ी सी हल्की सी जब स्टर होंगी ना ऑयल के अंदर, बस 2-3 सेकंड्स के लिए आप कह लें, क्योंकि ऑयल मैंने अच्छा गर्म किया था। उसके बाद साथ में डाल दूँगी टमाटर। उस टमाटर से ये होगा कि मिर्चें जलेंगी नहीं, और टमाटर का भी अच्छा एक अरोमा आता है जब ऑयल के अंदर, तेज़ ऑयल के अंदर टमाटर भी कुक होता है। और हरा धनिया तो ऑफ कोर्स आपको पता है टॉप पे डलता है, लेकिन थोड़ा सा हरा धनिया मैंने पहले डाल दिया था, उसकी जो डंडी होती है ना, वो भी बहुत अच्छी कुक होती है। इसके अंदर आपने डालने हैं स्पाइसेस, जितने भी आपके मसाले हैं, नमक, मिर्चें और सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, चिली फ्लेक्स और हल्दी। और अब साथ में मैंने प्रेशर कुकर का प्रेशर भी खोल दिया था, बहुत ही अच्छा सा गोश्त गल गया था। आपने देखा था कि मैंने पूरा का पूरा पैकेट गोश्त का डाला था बीच में, जो कि फ्रोज़न था। अब बोटियाँ बड़ी बड़ी सी थीं, तो उनको फिर प्रेशर के बाद मैंने उन्हें कट किया। आप देखिएगा कि मैंने उनको किस तरीके से कट किया और कैसे कुक किया है। ट्रस्ट मी, बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी बनी थी, और फुल ऑन ये रेसिपी
मरियम देख रही थी मेरे साथ और मैं उनसे करवा भी रही थी। कैमरा पे मैं आ रही हूँ, लेकिन ऑफ द कैमरा मरियम ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा काम करवाए हैं माशाल्लाह से। और इसके बाद मरियम ने नान ऑर्डर किए थे, बहुत मज़ेदार। हमने गार्लिक नान और रोगनी नान ऑर्डर किए थे, उनके साथ हमने खाया। यहाँ पे अब स्पाइसेस हो गए हैं मज़े के, और अब यहाँ से मैं इसमें से निकालूँगी बोटियाँ। बड़ी बड़ी हैं, उनको कट करके छोटी बनाऊँगी और उस मसाले के अंदर कुक करूँगी। और इतना शानदार ये कुक होगा, आप इसको ज़रूर करके देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और कि जो हड्डी थी ना, फिर मैंने जब कढ़ाई के टाइम मैंने डाला तो हड्डी मैंने उस टाइम पे निकाल दी थी, क्योंकि जो हड्डी की यखनी थी और वो सब था वो निकल चुका था ऑलरेडी मसाले के अंदर, जो टमाटर उनके अंदर। तो फिर हड्डियाँ मैंने निकाल दी और ये सिर्फ बोनलेस कढ़ाई बनी, बहुत ज़्यादा शानदार माशाल्लाह से। आप देखिए कि कितनी आसानी के साथ, कितनी अच्छी, कितनी शानदार, और इसमें कोई ज़्यादा एफ़र्ट्स भी नहीं है। और किचन भी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हुआ, बर्तन भी बहुत ज़्यादा गंदे नहीं हुए। और कढ़ाई खाने का जो मज़ा होता है ना, वो होता है कढ़ाई के बीच में से। तो जब हमने खाना लगाया तो हमने कढ़ाई के बीच में से ही खाना खाया था और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। आई विश कि मैं उसको भी कैप्चर करती, और मुझे करना चाहिए था, आप सबको भी अच्छा लगता। ये सारा मैंने मसाला जो प्रेशर कुकर में बना हुआ था वो कढ़ाई के अंदर डाल दिया है, और मज़ेदार जो है वो अब कढ़ाई, ये देखेंगे कितना शानदार। टमाटर भी टेंडर हुए में और बिल्कुल टमाटर नज़र भी नहीं आ रहे थे थोड़ी देर और ऑयल में जब ये कुक होते रहे। अच्छा, एक चीज़ और कि मैंने ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डाला कढ़ाई के अंदर, वरना वो कढ़ाई का टेस्ट नहीं रहता। अच्छा, और अगर वो जैसे चर्बी होती ना बकरे की, अगर उसके 3-4 चर्बी के टुकड़ों में भी आप ये कढ़ाई बनाए ना, तो बहुत ही ज़्यादा इसका अरोमा मज़ेदार और खुशबूदार होता है। एंड पे 2 टेबलस्पून आपने योगर्ट डालना है, उसको थोड़ा सा और भूनना है, तो आपकी शानदार कढ़ाई गोश्त तैयार है। अच्छा, जब मैंने ये थोड़ा सा किया और थोड़ी वीडियो बनाई कुकिंग की, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और वाकई ईद वाली वाइब्स भी आ रही थी और मुझे खुशी हो रही थी, पुरानी सी फीलिंग आ रही थी, और मेरा दिल चाह रहा था कि बस जल्दी से ठीक हो जाऊँ। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।